शंकरपुर गांव गंगा के किनारे बसा हुआ छोटा सा ठिकाना है। चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच में पुरानी मिट्टी की हवेलियां और सबसे ऊंची हवेली रामदास की। रामदास गांव के बड़े जमींदार थे। उनका इकलौता बेटा रघुवर शहर में नौकरी करता था। जब रघुवर की शादी तय हुई तो सबने सुना, लड़की शहर की है, नाम शालिनी, पढ़ी लिखी, गोरी चिट्टी, आंखों में सपने लिए। गांव वाले कहते थे, देखना ये शहर वाली बहू यहां टिकेगी कैसे। शादी के बाद जब शालिनी पहली बार हवेली में आई तो सबने देखा, लाल जोड़ा पहने, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां। कमला देवी, रामदास की पत्नी, सास, ने मुस्कुराकर स्वागत किया, लेकिन वो मुस्कान में कुछ ठंडक थी, जैसे कोई पुराना जहर छिपा हो। कमला देवी को गांव में डर था। वो मानती थीं कि घर की इज्जत सिर्फ उनकी संतान से है। शहर की लड़की को वो कभी दिल से नहीं अपनाई। पहले 2-3 महीने सब सामान्य रहा। शालिनी सुबह उठकर घर का काम करती, चूल्हे पर रोटी सेंकती, दाल बनाती, देवरानी जेठानी से बातें करती। रघुवर भी छुट्टी लेकर आया तो सब खुश थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सबसे पहले गांव की विधवा काकी की गाय अचानक बीमार पड़ गई। दूध आना बंद, फिर एक रात दूध की जगह खून आने लगा। काकी रोते हुए बोली, कोई मेरी गाय को नजर लगा रहा है। फिर गांव की दूसरी औरतें, पहले मुन्नी की मां, फिर राम लखन की बीवी, सब कमजोर पड़ने लगी। रात को नींद नहीं आती। सपने में एक औरत आती, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, आंखें लाल। वो उनके सीने पर बैठकर सांस खींचती। सुबह उठते ही सीने में दर्द, शरीर सुन्न। गांव में अफवाह फैल गई, दायन आई है। सबकी नजर नई बहू पर गई। शालिनी शहर से आई थी। रात को वो अकेले छत पर टहलती दिखती। कभी कभी हंसती सुनाई देती, अजीब सी हंसी, जैसे कोई दूर से रो रहा हो और हंसी में बदल गया हो। गांव की औरतें कहने लगी, ये शहर वाली दायन है। एक अमावस की काली रात, पूरा गांव सो रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी। अचानक रामदास की बहन सुशीला आंटी की जोरदार चीख गूंजी। सब दौड़े। कमरे में सुशीला बिस्तर पर पड़ी थी, गले पर गहरे निशान, जैसे किसी ने दांत गड़ाए हों। तकिए पर खून की बूंदें। वो कांपती हुई बड़बड़ाती थी, उसने मुझे आकाश में उड़ते हुए देखा। वो मेरे ऊपर थी, चूस रही थी। सबकी आंखें शालिनी पर टिकी। वो कमरे के कोने में खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, बाल खुले, आंखें लाल। लेकिन वो चुप थी, बस धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ पता ही ना हो। अगले दिन गांव में हंगामा मच गया। पंडित जी आए, बोले, ये दायन का काम है, इसने काला जादू किया है, घर घर जाकर पूजा करवानी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग चुपके से कहने लगे, बहू को जला दो। रामदास ने गुस्से में सबको डांटा। बोले, मेरी बहू पर हाथ नहीं उठेगा, मैं खुद देख लूंगा। रात आई, चांदनी रात, आसमान साफ था। शालिनी छत पर खड़ी थी। गांव के कुछ जवान लड़के छिप कर देख रहे थे। अचानक हवा एकदम रुक गई, पत्ते भी नहीं हिले। शालिनी की साड़ी खुद ब खुद लहराई और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पैर जमीन से अलग हो गए। वो आकाश में उड़ने लगी, चक्कर काटती हुई, जैसे कोई पक्षी। लड़के डर से चीख पड़े, दायन, दायन। पूरी हवेली जाग गई। लोग छत पर आए। सबने देखा, शालिनी हवा में तैर रही थी। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। फैसला हुआ, शालिनी को मार डालेंगे, आग लगा देंगे। लेकिन कमला देवी आगे आई।
बोली, रुको, मुझे पहले अकेले उससे बात करने दो, शायद मैं समझा लूं। सब मान गए। रात गहरी हो चुकी थी। कमला देवी शालिनी के कमरे में गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर सब इंतजार करते रहे। अंदर से पहले धीमी धीमी बातें सुनाई दी, फिर आवाजें तेज हुई, चीखें आईं। कमला देवी की चीख, फिर एक भयानक गुर्राहट, फिर सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा खाली था। फर्श पर खून के छींटे, दीवार पर उंगली से लिखा हुआ, अब बारी तुम्हारी है। शालिनी का कोई सुराग नहीं। गांव वाले डर गए। सोचा अब खत्म हो गया। लेकिन रातें बीतने लगी। कुछ रातें बाद, आधी रात के करीब 2 बजे, कमला देवी अकेली हवेली में सो रही थी। रामदास बाहर गांव गए हुए थे। अचानक उन्हें लगा कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। सांसें तेज, आंखें खोली। सामने शालिनी खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। आंखें पूरी काली, मुंह से खून टपक रहा था। दांत लंबे हो गए थे, नुकीले। बाल हवा में लहरा रहे थे बिना हवा के। कमला देवी कांप कर बोली, तू तो गायब हो गई थी। शालिनी ने धीरे धीरे कहा, सास जी, आपने मुझे दायन बनाया था ना। रात रात भर तंत्र मंत्र किए। उस पुरानी किताब से वो काला जादू निकाला। आत्मा बुलाई ताकि सारा दोष मुझ पर आए। गांव वाले मुझे मार डाले। आपकी सारी बुरी नीयतें, जलन, ईर्ष्या छिप जाए। कमला देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। बोली, हाँ,